2026 is about to begin. और ऐसे में भी अगर आप सोच रहे हो कि आई नीड द परफेक्ट रूटीन, आई नीड द परफेक्ट स्टार्ट, आई नीड द परफेक्ट दैट, आप कभी भी अपने काम को स्टार्ट नहीं कर पाओगे। और 2026 में मे बी 5-6 दिन बचे या फिर एक हफ्ता मैक्स जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो उससे पहले 2026 में एंटर करने से पहले अपनी लाइफ में थोड़ा सा मोमेंटम बना लो, कुछ गुड हैबिट्स को अपना लो, जिससे कि 2026 में जब आप स्टार्टिंग करो तो आप अपने गोल्स के प्रति ज़्यादा फॉरवर्ड देख पाओ, उन पे ज़्यादा काम कर पाओ, बेटर तरीके से। एज यू रीड द टाइटल, मुझे इसका इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट रीड इट, रीड थिंग्स टू डू बिफोर 2026 begins, okay? So the first of all is start meditating. I know काफ़ी बेसिक एडवाइस है, बट दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। इंटरनेट पे सभी लोगों का, इंटरनेट पे क्या मेजोरिटी लोग आपके आसपास भी, उनका अटेंशन स्पैन जो है वो फक्ड अप है, एक्सेप्ट दी ओल्ड पीपल और आपके पेरेंट्स। कभी कभी तो पेरेंट्स भी उनका अटेंशन स्पैन भी इतना अच्छा नहीं होता है। तो आपके पास जो लोग हैं उनका अटेंशन स्पैन इतना अच्छा नहीं है, अटेंशन स्पैन उनका अच्छा नहीं है। बट अगर आप मेडिटेशन करना चालू करते हो, आपका अटेंशन स्पैन बढ़ जाएगा। और एज वी ऑल नो, अटेंशन इज करेंसी। जिसने अपने अटेंशन को सही जगह लगा दिया वो कमाएगा, और जिसने अटेंशन ग्रैब कर लिया वो भी कमाएगा। तो समझ रहे हो मेरी बात? मेडिटेशन करने के काफ़ी अदर बेनिफिट्स भी हैं। देखो, फर्स्ट बेनिफिट जो है वो आपको यही मिलेगा कि जो आपका फोकस है वो बढ़ेगा। दूसरा, आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। तीसरा, आप काम होगे। चौथा, आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स अच्छी हो जाएगी। देर आर काउंटलेस बेनिफिट्स। अगर लिस्ट बनाने लगूं मैं तो इन्फिनाइट हो जाएगी मेरे हिसाब से, और इन्फिनाइट नहीं तो काफ़ी लंबी तो हो ही जाएगी। एंड मेडिटेशन का प्रोसेस देखते हैं, मेडिटेशन करना कैसे। देखो, एक जगह बैठ जाओ पहले तो। ओके, नाउ दैट यू हैव सेट, फर्स्ट ऑफ ऑल, this is your nose. You exhale from it and you inhale from it. I mean, you inhale from it and you exhale from it. You inhale from it and you exhale from it. So what you have to do, ये आपके नाक, what you have to do is you have to inhale oxygen and then you have to exhale carbon dioxide, okay? And you are doing this on a daily basis. So what you have to do is you have to sit and exhale oxygen and release carbon dioxide. But all you have to do is focus. Focus on this. Focus on taking oxygen and releasing carbon dioxide. You have to focus on this. अपनी सांसों पर कि मैं नाक से ऑक्सीजन ले रहा हूँ. And now right now I'm releasing carbon dioxide. You have to focus on this. Okay. This is a simple way to meditate. फोकस ऑन योर इनहेल, फोकस ऑन योर एक्सेल। सांस अंदर ले रहे हो तब उस पर फोकस करो, सांस बाहर छोड़ रहे हो तो उस पर फोकस करो। ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। एंड इफ यू आर डूइंग दिस, आपका फोकस बढ़ेगा, अटेंशन स्पैन बढ़ेगा। बेसिकली यू आर गोना एंटर 2026 विद सम डिसेंट ब्रेन नॉलेज एंड डिसेंट ब्रेन पावर, so you don't fuck up the first day, okay? Now second is start working out. This is again a very advice that you have heard in a lot of places, yet it is the most ignored one. देखो, जब भी आप ब्लड वर्कआउट करते हो, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, आपका ब्रेन ज़्यादा अच्छे से काम करता है, ज़्यादा शार्पर फील करता है, आपका हार्ट रेट बढ़ता है तो आपका फोकस भी बढ़ता है। रिमेंबर दिस रूल, हार्ट रेट बढ़ता है, फोकस भी बढ़ेगा। इसलिए तभी आपने देखा होगा एड्रेनलिन जब भी आपकी बॉडी में रिलीज होता है, आपने एक्सपीरियंस नहीं करा होगा, पर जब भी एड्रेनलिन रिलीज होता है फिर हार्ट रेट बढ़ता है तो सामने वाले व्यक्ति का फोकस बहुत बढ़ जाता है। तो दिस इज द रीजन, स्टार्ट वर्किंग आउट। और वर्कआउट के भी मल्टीपल बेनिफिट्स है, गिनती बताऊं तो बहुत ही ज़्यादा होगी। स्किन क्वालिटी अच्छी होगी, बॉडी बनेगी, जॉइंट हेल्थ अच्छी रहेगी, मूड अच्छा रहेगा, आपको मूड स्विंग्स नहीं होंगे, दुखी फील नहीं होगा, एनर्जाइज फील करोगे। देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स, बट द बिगेस्ट बेनिफिट इज दैट you will enter 2026 with a strong body and a strong mind.
Meditation helps you get a strong mind, and working out makes you get a strong body. And you know the rule: strong body and mind. A strong body and mind beats everything. बीट्स एवरीथिंग, बिकॉज आपका माइंड भी काम साथ में करेगा और शरीर भी साथ में काम करेगा. यू आर लिटरली गोना बी अनस्टॉपेबल. वर्कआउट में आप कर सकते हो कैलिस्थेनिक्स और जिम. जिम में आप कर सकते हो अपना वर्कआउट नॉर्मल मशीन्स, कंपाउंड लिफ्ट, स्क्वाट्स, बेंच प्रेस, व्हाटएवर. और बॉडी वेट में, एंड आई एम सपोजिंग कि आपको पता है वर्कआउट कैसे करते हैं. अगर नहीं पता तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा, होम वर्कआउट के ऊपर या फिर जिम के ऊपर. बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द व्यू दैट वॉच मी, उनको पता है कि जिम में क्या वर्कआउट करना होता है. बेसिकली कंपाउंड स्लिप आप सर्च कर सकते हो गूगल पे, उस पर जितनी भी एक्सरसाइज आपको शोन होगी वो आपको करनी है. अगर आपको वर्कआउट का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं तो आई विल रिकमेंड कि आप कैलिस्थेनिक्स से स्टार्ट करो. बेसिकली अपने घर पर पुशअप्स लगाओ. अब पुशअप्स आई सपोज आपको पता हो पुशअप्स. अब हाउ कैन आई रिप्रेजेंट इट, जस्ट सर्च इट अप और गूगल पे सर्च कर लो. पुशअप्स इज बेसिकली लाइक अ एक्सरसाइज दैट targets your chest. Like in calisthenics, you basically use your own body weight to perform exercises and build muscle. Basically, you don't control the weight, you don't control it. What you control is the reps and time. So you play with this. एंड इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कैलिस्थेनिक्स के ऊपर पूरा, कि हाउ कैन यू प्रोग्रेस इन कैलिस्थेनिक्स. नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे होगी. बेसिकली आप अपना रेप्स बढ़ाओ या फिर टाइम घटाओ. एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रेप्स करो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम में, या फिर टाइम को उसको घटाओ, रेप्स को बढ़ाओ, या फिर रेप्स को सेम रखो पर टाइम को कम करो. समझ में आई मेरी बात? ओके. बट शुरुआत में इतना कॉम्प्लिकेट मत करो. बस पुशअप्स लगाओ, पुलअप्स लगाओ, स्क्वाट्स, लंजेस, वट एवर, काफ रेसेस, नॉर्मल एक्सरसाइज बॉडी वेट से जो होती है, with 1 to 2 minutes of rest in between or 3 minutes if you are more tired. Okay. Now our third is a mental shift. देखो, this thing I learned from somewhere कि if you have fucked up the present, if you have fucked up the present, I mean by present is कि just suppose कि आप स्कूल से आए and you thought you will study, but what you did is you scrolled on your phone or you used your phone for something else, and now you wasted 1 hour. But a good thing is that you still have left 1 hour. And in that 1 hour, you have two choices: either to keep scrolling using your phone, or you can go get up and study. If you choose this one, you will stay average, below average. But if you choose this, you will become the guy who did all of this. See, both guys did this, but one chose this and one chose this. Who do you think is going to improve? And of course, यही लूप आपको रोज नहीं रिपीट करना है कि भाई मैं तो स्क्रॉल करता हूँ उसके बाद पढ़ाई करने लग जाता हूँ तो मैं तो फर्स्ट वाला बंदा हो गया तो मैं प्रोग्रेस करूंगा. मतलब अगर आप ये बंदा तो बनो ही मत. अगर ये बंदा बन चुके हो तो ट्राई रिड्यूसिंग दिस, इस सब को हटाने की कोशिश करो, इसमें भी आप काम करो. ओके. ये मेंटल शिफ्ट ऐसा है कि इफ यू हैव फक्ड अप, मान लो आपने अभी के टाइम को खराब कर दिया, जैसे कि मैंने अभी 1 घंटा खराब करा खाने में, मतलब यूट्यूब देख के खा रहा था, 1 घंटा लगा दिया. इसलिए उसके बाद मैंने सोचा कि अभी वीडियो में बनानी है, टाइम कम है, पर स्टिल मैं लग गया, वीडियो बनाना शुरू कर दिया मैंने. सो दिस वाज इट. मेरा माइंड सेट मैंने शिफ्ट डाला. इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि अब तो डे ही खत्म हो गया, अब तो मैंने टाइम ही वेस्ट कर दिया, आई थॉट कि व्हाई नॉट स्टार्ट मेकिंग वीडियो. एक वीडियो ही क्यों ना बन जाए, एक पेज पे पोस्ट कर दूंगा. दिस इज द मेंटालिटी यू शुड बी हैविंग. अगर आपने प्रेजेंट मूवमेंट भी फक कर दिया तो सोचो कि अभी उसके आगे क्या मैं कर सकता हूँ. अभी सुबह से उठ के रील स्क्रॉल कर ली, उसके बाद सोचो मैं क्या कर सकता हूँ, अपना बेड बना सकता हूँ, वर्कआउट कर सकता हूँ, जो भी. मतलब नेक्स्ट स्टेप देखो कि नेक्स्ट स्टेप हाउ कैन आई इंप्रूव इट, व्हाट कैन आई डू नेक्स्ट. आवर्स में सोचो, मंथ्स में नहीं, डे में नहीं, आवर्स में सोचो अब इस घंटे में क्या करना है मुझे. ओके. So these were the 3 things that you should do before 2026 begins in order to enter 2026 with a stronger and more disciplined version of yourself. Okay, this was it for the video, and if you liked it, you know, if you have any criticisms, please tell me in the comments and I will try to improve it in the next video. Okay, so the video has ended, and yeah,
Thanks for watching.